नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान टेक में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। दोस्तों, हम लोग जीवन ट्रेंड के हिसाब से जीते हैं तो हम लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। ट्रेंड का मतलब जन्म, विद्या, कर्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चीज़ों के आधार पर हम लोग जीवन जीते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो हम लोगों को ट्रेंड में आध्यात्मिक साधना करने की आवश्यकता पड़ती है और आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इतने सारे शास्त्र हैं और इतने सारे देव हैं, लेकिन इस संसार में लोग ये नहीं समझ पाते कि कौन सा देव पूज्य देव है और किसकी पूजा करनी चाहिए। तो वो जो एक परमात्मा है, पार ब्रह्म परमात्मा है, वही पूजा के योग है, जो निरक्षर ब्रह्म, पार ब्रह्म, कबीर देव के नाम से हम लोग शास्त्रों में पढ़ते हैं और जानते हैं। तो ब्रह्म पहचानने के लिए हम लोग इतने सारे वीडियो देखे, बनाए, उसमें ब्रह्म पहचान करते आए, श्रीमद् भागवत गीता भी पढ़े। तो पार ब्रह्म, निरक्षर ब्रह्म, जो 88,000 द्वीप के स्वामी हैं, वो पूज्य परमात्मा, पूजा के योग बताया गया है शास्त्रों में। दूसरे नंबर पे जो पर ब्रह्म हैं, जिनको अक्षर ब्रह्म के नाम से हम लोग जानते हैं और तत्व ब्रह्म उसी को कहा जाता है, 16 द्वीप के स्वामी हैं। और जिनको ब्रह्म कहा जाता है वो ब्रह्म 70 युग तक तप करके 7 द्वीप के राज को प्राप्त किए हैं। और जो ब्रह्म होते हैं वह 2 प्रकार के हो जाते हैं, निर्गुण और सगुण ब्रह्म। तो ये ब्रह्म भगवान के अंतर्गत जो भी हम लोग ज्ञान अध्ययन करते हैं तो इनका चारों वेद आता है और 4 कतेब आता है, क्योंकि जो ब्रह्म होते हैं 2 प्रकार के हो जाते हैं, निर्गुण और सगुण। तो सगुण ब्रह्म को ईश कहा जाता है और निर्गुण ब्रह्म को ईश्वर कहा जाता है। तो ये निर्गुण और सगुण ब्रह्म ये डाल हैं और जो तना है वो पर ब्रह्म है और मूल परमात्मा पार ब्रह्म, निरक्षर ब्रह्म, कबीर देव के नाम से हम लोग शास्त्रों में जानते हैं। उसके बारे में कबीर साहब कहते हैं, एक ही ते अनंत अनंत, अनंत एक हो आया, परिचय भया जो एक ते, एक ही माह समाया। तो एक परमात्मा से अनंत विभाग बटा हुआ है और जो अनंत परमात्मा है वो एक परमात्मा निरक्षर ब्रह्म, कबीर देव के नाम से हम लोग जानते हैं, जो पार ब्रह्म है और पूजा के योग्य है। तो जब उस एक परमात्मा को शास्त्रों के माध्यम से और आध्यात्मिक, आत्मिक, परमात्मिक साधना के माध्यम से हम लोग जानते हैं तो जो सृष्टि है और सारा सृष्टि उसी अनंत परमात्मा में समाया हुआ है, जो पार ब्रह्म, पूज्य देव परमात्मा के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कबीर देव हैं। तो वो एक परमात्मा में सब कुछ समाया हुआ है, उसी में व्याप्त है। फिर कबीर साहब समझाते हैं, एक शब्द गुरुदेव का, तामे अनंत विचार, थाके ज्ञानी मुनि वरहूँ, वेद न पावे पार। तो एक शब्द गुरुदेव का, जो एक शब्द है, निरक्षर शब्द, निह शब्द, तामे अनंत विचार, उस शब्द के बारे में बहुत सारे विचार लोग उत्पन्न करते हैं और अपने अपने हिसाब से गाथा को व्यक्त करते हैं। और थाके ज्ञानी मुनि वरहूँ, वेद न पावे पार। तो जितने भी मुनि ज्ञानी जन हुए वे वर्णन करके थक गए, लेकिन वर्णन नहीं कर पाए। और ये जो चारों वेद है, वह चारों वेद परमात्मा के वर्णन करने में असमर्थ हो जाता है और अंत में चकित भाव से रह जाता है और इतना ही कहता है कि वो एक परमात्मा है, वही पूजा के योग्य है। लेकिन ये क्लियर नहीं कर पाता वेद कि वह निरक्षर ब्रह्म, पार ब्रह्म परमात्मा, कबीर देव पूजा के योग्य है। तो वो पूजा के योग परमात्मा बताने के लिए हर एक युग में स्वयं आते हैं और बताते हैं। सतयुग में सत्सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाए और कलयुग नाम कबीर धराए। तो वो परमात्मा हर एक युग में आकर के अपने नाम का प्रचार करते हैं, बताते हैं, उस नाम से भक्त को भक्ति के बारे में दृढ़ कराते हैं। वो जो निह शब्द है, उस शब्द को प्रमाणित किए हैं अपने पूजा के लिए। वो जो परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा
जिनके एक रोमकूप में करोड़ों सूर्य करोड़ों चंद्रमा के इतना प्रकाश निकलता है, तो अपने पूजा के बारे में यह निह शब्द को प्रमाणित किए हैं शास्त्रों में। और उस निह शब्द के द्वारा यज्ञ हवन दान धर्म तप करके जीव किसी भी लोक में कहीं भी सुखी महसूस कर सकता है और परमात्मा से लाभ प्राप्त कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ ब्रह्म भगवान का क्षेत्र है, और जो ब्रह्म भगवान का क्षेत्र पड़ता है सगुण और निर्गुण ब्रह्म का क्षेत्र है। तो हम लोग सगुण ब्रह्म महाविष्णु जी के लोक में रह रहे हैं, जो कि महेश्वर के अंतर्गत आता है, और यहाँ विविध प्रकार से यज्ञ दान धर्म किया जाता है। लेकिन वो जो निअक्षर ब्रह्म के नाम में यज्ञ करते हैं तो उसका फल यहाँ भी मिलता है, और किसी भी लोक में जीव कहीं भी जाए तो परमात्मा का लोक अलग से होता है, जिसका भक्ति अधूरा होता है उसका। तो उस लोक में जीवात्मा परमात्मा के लोक में रहता है और फिर उसका पुनर्जन्म होता है। लेकिन जिसने आध्यात्मिक आत्मिक परमात्मिक साधना कंप्लीट कर लिया, ज्ञान कंप्लीट कर लिया, वो अमर लोक में चला जाता है और सदा सर्वदा के लिए जीव सुखी हो जाता है। तो वो जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो परमात्मा हैं, जिनके एक रोमकूप में करोड़ों सूर्य करोड़ों चंद्रमा के इतना प्रकाश निकलता है, वह अपना नाम अपना शब्द शास्त्रों में प्रमाणित स्वयं कराए हैं और किए हैं। उसके बारे में कबीर साहब कहते हैं, अमी शब्द की लेखनी सत वर्ण को पान, निह अक्षर निज बीज है पुरुष वचन प्रमाण। तो अमी शब्द की लेखनी सत वर्ण को पान, निह अक्षर निज बीज है पुरुष वचन प्रमाण। तो जो निह शब्द है वो पुरुष माने अमर परमात्मा के द्वारा ये नाम प्रमाणित किया गया है। और अमी शब्द की लेखनी, अमी माने होता है अमृत, अमर लोक में ले जाने वाला जो नाम है वह निह शब्द है। तो ये परमात्मा के द्वारा वो नाम प्रमाणित है, और उस नाम के द्वारा यज्ञ हवन दान पूजा और धर्म करके इस संसार से परलोक में जीवात्मा सुख को प्राप्त करता है, और इस लोक में भी सुखी होता है जो नियम को फॉलो करता है और परमात्मा के नाम में यज्ञ करता है। तो इस लोक में भी परमात्मा जीवात्मा को सुख देते हैं, लेकिन भक्तों की परीक्षा होती है, तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है, जो एक अद्वितीय परमात्मा है उस परमात्मा का पूजा यज्ञ हवन दान प्रणाम सुकृत कर्म यज्ञ या आपदा विपदा में परमात्मा को याद करने के लिए या कृतज्ञता के लिए परमात्मा अपना नाम निह शब्द शास्त्रों में प्रमाणित किए हैं। तो आपदा विपदा में या कृतज्ञता दिखाने के लिए परमात्मा अपना निह शब्द नाम शास्त्रों में वर्णित किए हैं, बताए हैं कि यही मेरा निज नाम है, वास्तविक नाम है। निज माने होता है वास्तविक, स्वीकीय, अपना, और ये परमात्मा का बीज मंत्र है। और ये महेश्वर का जो बीज मंत्र है ये ओम है। तो ये ओमकार जो मंत्र है ये महेश्वर का मंत्र है, जिसके बारे में कबीर साहब बताते हैं कि ओमकार निश्चय भया सोकर तामत जान, और सच्चा शब्द कबीर का पर्दे में पहचान। तो ये सच्चा शब्द परमात्मा का नाम है जो पर्दे में गुप्त रूप से भक्तों को दृढ़ाया और बताया जाता है और भक्ति कराया जाता है, और अंत में जब जीव भक्त शरीर को त्यागता है तो परमात्मा के लोक में जीवात्मा जाता है। परमात्मा तत्वज्ञान के आधार पर आध्यात्मिक आत्मिक और परमात्मिक साधना से अनुभूति को प्राप्त होते हैं। तो वो जो अनादि ब्रह्म है, निअक्षर ब्रह्म है, तत्वज्ञान के आधार पर आध्यात्मिक आत्मिक और परमात्मिक साधना करने से अनुभूति को प्राप्त होते हैं और साक्षात्कार किया जाता है। तो पहले जब भक्त कोई भी भक्त हो भक्ति स्टार्ट करता है तो पहले उसको आध्यात्मिक साधना करके चलना पड़ता है, फिर आत्मिक करता है, और तब तीसरे नंबर पे परमात्मिक साधना करता है। तो जो आध्यात्मिक साधना है वो कमल के आधार पे भक्ति होता है, कमल के आधार पे यानी कि चक्र के आधार पे। तो ये मूल कमल, स्वाद कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, तो ये सारे कमल हैं, और उस कमल के आधार पे जो भक्त होता है भक्ति करता है और आध्यात्मिक साधना करके परलोक में सुख को प्राप्त करता है, अपने दुखों का नाश करता है। यह तत्वज्ञान के द्वारा साधना है, जो कि गीता में अर्जुन को भगवान बताए हैं कि उस परमात्मा के शरण में जाकर तत्वज्ञान के द्वारा साधना करने के लिए अर्जुन को बताए हैं। और भगवान के शरण में अगर जो इस लोक में साधना करता तो
वेद के हिसाब से सकाम कर्म करता और सकाम कर्म के भोगों को भोगता, फिर आवागमन में फंसा रहता अर्जुन। तो आवागमन से छुड़ाने वाला जो परमात्मा है वो निरक्षर ब्रह्म पार ब्रह्म परमात्मा कबीर देव है। तो वो परमात्मा के शरण में जाने से और आध्यात्मिक साधना करने से जीव परम गति को और सुखी संपन्न को प्राप्त करता है। ये भली भांति आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ हर एक चीज़ 3-3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजस, तामस। तो आपको सात्विक चीज़ को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी वास्तविक सुख को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में कबीर साहब भी कहते हैं कि पानी पीजो छान कर और गुरु कीजो जान। तो आपको शास्त्रों में पढ़ के समझ के और तब जाकर के गुरु बनाना चाहिए और आध्यात्मिक साधना करना चाहिए और जो मूल परमात्मा है निरक्षर ब्रह्म पार ब्रह्म कबीर देव की पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात यह है, तत्वज्ञान के लिए हम लोगों को पहले आध्यात्मिक ज्ञान तथा आध्यात्मिक साधना करना पड़ता है, फिर आत्मज्ञान और आत्मिक साधना करना पड़ता है। परमात्मिक ज्ञान तथा परमात्मिक साधना से जीव समस्त दुखों से छूटकर अमर लोक को जाता है। तो हम लोगों को तत्वज्ञान के आधार पे पहले आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक साधना करना पड़ता है, फिर आत्मज्ञान, फिर आत्मिक साधना करना पड़ता है, फिर परमात्म ज्ञान और परमात्मिक साधना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हम लोगों का लेवल बढ़ता है और जीवन ट्रेंड के हिसाब से जीते हैं। तो अपना काम करते हुए नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से प्रीत लागवे। तो जो परमात्मा का है उठत बैठत सोते जागते नाम जप करने से भक्ति हो जाता है। और जो पांचों यज्ञ है वो पांचों यज्ञ बिल्कुल सिंपल है, आसान है। उस यज्ञ को करने में 2 मिनट लगता है। जैसे ज्योति यज्ञ हो गया तो परमात्मा का नाम ले करके और उस ज्योति यज्ञ को जला देते हैं और फिर दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। तो ये परमात्मा का ये 2 यज्ञ हो गया। और खाना पीना खाते हैं तो भोग लगा करके परमात्मा को धन्यवाद करते हैं, फिर हम लोग वो महाप्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और परमात्मा के लिए कृतज्ञता दिखाते हैं और आपदा विपदा में परमात्मा को याद करते हैं और धन्यवाद देते हैं। तो ये सारे यज्ञ हम लोग जीवन में करके चलते हैं, जो कि काम करते करते किया जाता है, बिल्कुल आसान है। क्योंकि वो जो परमात्मा अनादि ब्रह्म का जो भक्ति है वो सबसे आसान है और सबसे सुखी करने वाला भक्ति है। कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना कबीरा सुमिरन सार। तो भक्ति भजन जो हरि का नाम है, हरि माने पापों का हरण करने वाला जो हरि है, कबीर परमात्मा जो नाम बताए हैं शास्त्रों में वो नाम है। और उस नाम को जपने से हम लोग पाप नाश करते हैं और सुखी होते हैं। और दूसरा साधना जो है खाना पीना त्याग करके हठ योग करते हैं तो उससे दुख ही मिलता है। और ये तो नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से प्रीत लागवे। तो खाते पीते उठते बैठते ये साधना बिल्कुल आसान है, कोई भी कर सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग आध्यात्मिक साधना करके वास्तविक सुख को प्राप्त करते हैं। दूसरी बात, आध्यात्मिक ज्ञान में सनातन पुरुष ब्रह्म के अंतर्गत ज्ञान अध्ययन किया जाता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान में जो सनातन पुरुष कहते हैं वो ब्रह्म पुरुष के बारे में हम लोग ज्ञान अध्ययन करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ब्रह्म भगवान का टोटल लोक लोकांतर तो नश्वान है, तो आध्यात्मिक साधना जो करते हैं उसका फल नाश तो नहीं हो जाता। तो जो परमात्मा के शरण में है और वो परमात्मा का भक्ति करता है, तो जिसका जितना लेवल तक भक्ति है, तो परमात्मा का हर एक लोक लोकांतर में सबसे ऊपर लोक वो कबीर परमात्मा का लोक होता है। और जीवात्मा भक्ति करके उस लोक में जाता है, भोगों को भोगता है और पुनः उसका फिर दोबारा इस संसार में जन्म होता है और फिर भक्ति का मनुष्य जन्म में ही मनुष्य योनि में ही रहता है और भक्ति करते रहता है और अपना लेवल बढ़ाते रहता है। और जिसने सही से भक्ति कर लिया, पूरा ध्यान के साथ अपना निष्ठा के साथ भक्ति करता है, तो एक ही जन्म में परमात्मा उद्धार भी कर देते हैं। आत्मज्ञान में आदि पुरुष पर ब्रह्म के बारे में ज्ञान अध्ययन किया जाता है। तो आत्मज्ञान में आदि पुरुष पर ब्रह्म के बारे में ज्ञान अध्ययन किया जाता है। तो ये जो ब्रह्म भगवान है 7 द्वीप के सृष्टि के मालिक हैं, और ये जो पर ब्रह्म हैं जिनको आदि पुरुष पर ब्रह्म के नाम से हम लोग जानते हैं, ये 16 द्वीप के सृष्टि के मालिक हैं। तो आत्मज्ञान में पर ब्रह्म के बारे में हम लोग ज्ञान अध्ययन करते हैं।
परमात्म ज्ञान में अनादि पुरुष, निरक्षर ब्रह्म, पार ब्रह्म के बारे में ज्ञान अध्ययन किया जाता है। तो परमात्म ज्ञान में अनादि पुरुष, निरक्षर ब्रह्म, पार ब्रह्म के बारे में ज्ञान अध्ययन किया जाता है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं और वही पूज्य देव है। और सारा शास्त्र वेद कतेव में उसी को पूज्य देव बताया गया है। तो ये जो पार ब्रह्म है, निरक्षर ब्रह्म, कबीर देव, उस परमात्मा का जो ज्ञान है परमात्म ज्ञान है और परमात्मिक साधना ये कबीर परमात्मा का है। तो ये परमात्म ज्ञान अनादि पुरुष के बारे में हम लोग ज्ञान अध्ययन करते हैं। तो सनातन पुरुष, आदि पुरुष और अनादि पुरुष। तो सनातन पुरुष को ब्रह्म, आदि पुरुष को परब्रह्म और अनादि पुरुष को पार ब्रह्म के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जो अनादि पुरुष है सारे सृष्टि के मूल परमात्मा हैं और पूज्य देव परमात्मा है। तो उस परमात्मा को पूजा चौका पे विराजमान करके पूजना चाहिए और उसी निरक्षर ब्रह्म के नाम में यज्ञ, हवन, दान, प्रणाम करने से जीव इस लोक में परलोक में सुखी होता है। तो सवाल ये उठता है कि इस लोक में जो धर्म करते हैं तो अगर जो ओम नाम में किए तो ओम नाम में करते हैं तो फिर इसी लोक में रह जाता है। और ये परमात्मा के निरक्षर ब्रह्म के नाम में यज्ञ, हवन, दान, प्रणाम या जो भी सुकृत कर्म या धर्म करते हैं तो ये करेंसी चेंज हो जाता है, यहाँ भी सुखी और परलोक में फिर वहाँ चेंज होकर के पर ब्रह्म के लोक में भी जीव सुख को प्राप्त करता है। और ब्रह्म भगवान के लोक में सबसे ऊपर तो परमात्मा का लोक होता ही है। तो इस बात को मालूम होना चाहिए। तो ये जो निरक्षर ब्रह्म है सर्वज्ञ प्रयोग करने योग्य है, कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, इस लोक में परलोक में कहीं भी प्रयोग किया जाता है। तो ये निरक्षर ब्रह्म सर्वज्ञ प्रयोग किया जाता है। बात ऐसा है। पार ब्रह्म को निरक्षर ब्रह्म, कबीर देव, पूज्य परमात्मा के नाम से हम लोग शास्त्रों में ज्ञान अध्ययन करते हैं। तो जो निरक्षर ब्रह्म है, पार ब्रह्म है और परमात्म तत्व का जो ज्ञान अध्ययन करते हैं वो कबीर सागर नामक ग्रंथ है, उसमें अध्ययन किया जाता है। उसके अतिरिक्त बीजक, कबीर शब्दावली, कबीर वाणी, कबीर साखी और भी बहुत सारे सदग्रंथ है परमात्मा का, जिसमें पार ब्रह्म के बारे में ज्ञान अध्ययन किया जाता है। पर ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म या तत्व ब्रह्म के नाम से हम लोग शास्त्रों में ज्ञान अध्ययन करते हैं। तो पर ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म, तत्व ब्रह्म कहा जाता है। तीसरे नंबर पे ब्रह्म, ईश्वर, देव निरंजन ब्रह्म के बारे में हम लोग शास्त्रों में ज्ञान अध्ययन करते हैं। तो ये ब्रह्म भगवान जिनको ईश्वर कहा जाता है, देव निरंजन ब्रह्म भगवान के बारे में हम लोग शास्त्र में ज्ञान अध्ययन करते हैं। तो शास्त्रों को भी जानेंगे कि शास्त्र अलग अलग है तो क्यों है। सब लोग यहाँ अपना अब बाटा बाटी लगा लिया, तो इस चीज़ को समझ के चलना पड़ता है कि किसमें क्या चीज़ है, किसमें क्या चीज़ है। तो ये ब्रह्म भगवान का भी शास्त्र में हम लोग ज्ञान अध्ययन करते हैं, पर ब्रह्म का भी ज्ञान अध्ययन करते हैं और पार ब्रह्म, निरक्षर ब्रह्म का भी ज्ञान अध्ययन करते हैं। तो ये जो ब्रह्म भगवान होते हैं जिनको सनातन पुरुष कहा जाता है, तो ये ब्रह्म दो प्रकार के, सगुण ब्रह्म को ईश, महेश्वर, ओम नाम से हम लोग शास्त्रों में ज्ञान अध्ययन करते हैं, जिनकी पत्नी दुर्गा जी, सनातनी माता तथा महेश्वर तथा महेश्वरी माता दुर्गा जी के पुत्र विष्णु जी को भगवान कहा जाता है। तो ये जो ब्रह्म होते हैं दो प्रकार के, निर्गुण और सगुण। सगुण ब्रह्म को महेश्वर ओम नाम से हम लोग जानते हैं और महेश्वर की पत्नी दुर्गा जी हैं और महेश्वर और महेश्वरी के जो पुत्र हैं विष्णु जी हैं, जो दो भुजा के भगवान क्षीरदकाशयी विष्णु जी, उन्हीं को कहा जाता है। तो जो अंतिम अवतार होता है, क्योंकि भगवान विष्णु जी का 24 अवतार है, तो जो अंतिम अवतार है कल्की जी के नाम से साक्षात भगवान विष्णु जी का अवतार है। तो ये कलयुग में भगवान विष्णु जी का अवतार होता है, हम लोगों को मालूम होना चाहिए, जो कि महेश्वर और महेश्वरी के पुत्र हैं। जो निर्गुण ब्रह्म हैं जिनको देव निरंजन कहा जाता है, और जो देव निरंजन है वही ईश्वर हैं और इनकी पत्नी ईश्वरी देवी हैं, और ईश्वर और ईश्वरी के जो पुत्र हैं वह यीशु मसीह जी हैं। यीशु मसीह ये निर्गुण ब्रह्म के रूप में ये यीशु मसीह जी हैं और सगुण ब्रह्म के रूप में भगवान विष्णु जी हैं। तो ये ब्रह्म भगवान का दो पार्ट चलता है, निर्गुण और सगुण, जो कि काल चक्र है, जिसके बारे में कबीर साहब कहते हैं कि काल चक्र चक्की चले बहुत दिवस और रात, अगुण सगुण दोई पाटला तामे जीव पिसात। तो ये अगुण माने जिसमें गुण नहीं है, अगुण जिसमें गुण नहीं है, उसमें तीनों गुण नहीं है, और सगुण जिसमें तीनों गुण है। तो सगुण ब्रह्म को ओम कहते हैं, जिनको महेश्वर ईश नाम से हम लोग जानते हैं, और निर्गुण ब्रह्म को ईश्वर नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये ब्रह्म भगवान के टोटल 7 द्वीप हैं। तो सगुण ब्रह्म
महेश्वर और महेश्वरी के जो पुत्र हुए विष्णु जी, क्षीरदकाशयी विष्णु जी को भगवान कहा जाता है। और ये जो निर्गुण ब्रह्म ईश्वर और ईश्वरी हैं, तो इनके जो पुत्र हैं यीशु मसीह जी हैं, यीशु मसीह, जिनको 7 द्वीप का राज केयर टेक करने का अधिकार प्राप्त है। तो यीशु मसीह जी निर्गुण ब्रह्म के पुत्र हैं। इनके बारे में हम लोग शास्त्र में भी ज्ञान अध्ययन करते हैं, तो ये बातें हम लोगों को मालूम होनी चाहिए। जो सगुण ब्रह्म महेश्वर हैं, जिनको ओम नाम से हम लोग जानते हैं, और महेश्वर और महेश्वरी दुर्गा जी, ये जो ओम नाम के प्रभु हैं, मालिक हैं, या भगवान कहिए, ये इस पदवी के अधिकारी हैं। और इसमें 4 वेद आता है, इस पदवी के अंतर्गत 4 वेद है ओम के अंतर्गत, जिसको कबीर साहब कहते हैं कि ओमकार है वेद का मूला, ओमकार में सब जग झूला। तो ये ओमकार जो मंत्र है, और इसी से चारों वेद को हम लोग जानते हैं। 1 नंबर पे आता है अथर्ववेद, दूसरे नंबर पे आता है यजुर्वेद, तीसरे नंबर पे आता है ऋग्वेद, चौथे नंबर पे आता है सामवेद, जिसको कर्म शास्त्र के नाम से हम लोग जानते हैं, कर्म शास्त्र। तो ये 4 वेद महेश्वर सगुण ब्रह्म का ग्रंथ है। और निर्गुण ब्रह्म, जिनको ईश्वर कहते हैं, देव निरंजन कहा जाता है, वो निर्गुण ब्रह्म का 4 कतेब आता है। तो 4 कतेब है। नंबर 1 पे आता है कुरान, दूसरे नंबर पे आता है इंजिल किताब, तीसरे नंबर पे आता है तौरात किताब, और चौथे नंबर पे आता है जबूर किताब। तो ये चारों किताब को धर्मशास्त्र कहा जाता है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म को धर्मराय कहा जाता है। और ये जो धर्मराय का ग्रंथ है, 4 किताब, कुरान, इंजिल, तौरात और जबूर, तो ये ईश्वर का ग्रंथ है, और 4 वेद इसका ग्रंथ है। तो ये ब्रह्म भगवान का धर्मशास्त्र, कर्मशास्त्र। लोग करते हैं धर्म का आचरण, कर्म का आचरण, और अपने भोगों को भोगते हैं और आवागमन में फंसे रहते हैं। तो ये धर्मशास्त्र और कर्मशास्त्र का फॉलो करते हुए, अगर जो इसमें हम लोग आध्यात्मिक साधना करते हैं, और ये चारों वेद और चारों कतेब में वो पूज्य परमात्मा के बारे में इशारा करता है, तो उस मूल परमात्मा को पूजा चौका पे विराजमान करके पूजते हैं, और सुकृत कर्म का आचरण करते हैं, और धर्म करते हैं, तो हम लोगों की सदगति हो जाती है, हम लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो ये सारे धर्मशास्त्र को इसीलिए हम लोग पार्ट बाई पार्ट समझते हैं। तो निरक्षर ब्रह्म का कबीर सागर में ज्ञान हम लोग पढ़ के समझते हैं, और ये ब्रह्म भगवान का, सगुण निर्गुण ब्रह्म भगवान का 4 वेद और 4 कतेब में हम लोग ज्ञान पढ़ के समझते हैं। तो हम लोगों को जीवन ट्रेंड के हिसाब से जीते हैं, और आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन करना पड़ता है। जरा मरण, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से छूटने के लिए हम लोग प्रयत्न करके चलते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग शास्त्रों का ज्ञान अध्ययन करके अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं और अपना मोक्ष कर सकते हैं। लेकिन जीवन में गुरु धारण करना जरूरी है, और गुरु के हिसाब से भक्ति मुक्ति प्राप्त किया जाता है, और जीवन में गुरु बनाना चाहिए। तो यहाँ गुरु 3 प्रकार के, सात्विक, राजस और तामस होते हैं। तो आपको वास्तविक रिजल्ट के लिए सात्विक गुरु तलाश करके बनाना पड़ेगा। और कबीर साहब कहते हैं कि पानी पीजो छान के और गुरु कीजो जान। तो आपको जानबूझ करके तब गुरु करना चाहिए, क्योंकि जो पूज्य देव है वो एक है, एक परमात्मा निरक्षर ब्रह्म पार ब्रह्म, वो पूज्य देव है। लेकिन वो पूज्य परमात्मा जो है वो एक है। उसी एक परमात्मा को पूजा चौका पे विराजमान करके पूजना चाहिए, 5 यज्ञ करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, दान करना चाहिए। लेकिन वो जो दान धर्म यज्ञ है वो निरक्षर ब्रह्म के नाम में करने से सर्वज्ञ सुख लाभ को प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।